ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 27 है। तीसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। 19वें खंड तक हमने पीछे विचार किया है। आज 20वें खंड से प्रारंभ करना है। प्रसंग आपको स्मरण है, घी को देखने का प्रसंग चल रहा था। तो घी को देख लिया है आज जी को। उसके बाद आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 89। अथ आज्यम आदाय प्रांग उदाद्रवति। अथ आज्यम आदाय प्राग उदाद्रवति। घृत अवेक्षण के पश्चात, अथ का अर्थ है घृत अवेक्षण के पश्चात, आज्यम आदाय उस घी को लेकर के ऋत्विक जो है अग्निंद्र प्रांग उदाद्रवति पूर्व की ओर आता है और आकर के तद आवनीय अधिश्रयति, तद उस आज्य को आवनी अग्नि में अधिश्रयति रखता है। यस्य आहवनीय अविंशी श्रपयन्ति। यस्य दो पक्ष बताए थे पीछे, आपको याद आ रहा हो। जो हवि पकाए जाते हैं, हवियों को दो स्थानों में पकाया जाता है। पीछे आपने पढ़ा था, या तो गार्हपत्य अग्नि में पकाते हैं या आहवनी अग्नि में पकाते हैं। तो कह रहे हैं यस्य आहवनीय अविंशी श्रपयन्ति, जिसके मत में या जिस परिवार में आहवनी अग्नि में अविंशी श्रपयन्ति हवियों को पकाते हैं, तो उसके लिए बोला जा रहा है सर्वो में यज्ञ आवनीय श्रितो असत। मेरे यज्ञ, मेरा जो यज्ञ है वो सर्व यज्ञ, मेरे संपूर्ण यज्ञ आवनीय, आवनी में ही श्रितो असत परिपूर्ण हो, अर्थात आवनी अग्नि में पक करके उसमें पूर्ण हो जाए, उसी अग्नि में पके और उसी अग्नि में आहुत हो जाए, ऐसा यजमान चाहता है, ऐसा यजमान इच्छा रखता है। आगे कह रहे हैं इति अथ यद अमुत्र अग्रे अधिश्रयति पत्नीं ही अवकाशयिष्यन् भवति। कहते हैं इति अथ, इसीलिए यद अमुत्र अग्रे अधिश्रयति, आवनीय अग्नि में उस घी को रखने से पहले, वो जो आवनी अग्नि में घी को ऋत्विक रखता है उससे पहले की बात कर रहे हैं। यद अमुत्र अग्रे अधिश्रयति, अग्रे पहले, अमुत्र अधिश्रयति, अमुत्र का मतलब है गार्हपत्य अग्नि में, इससे पहले गार्हपत्य अग्नि में उस घी को अधिश्रयति रखा जाता है, अर्थात उसमें गर्म किया जाता है, इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं यद अमुत्र अग्रे अधिश्रयति, इससे पहले जो गार्हपत्य अग्नि में उस घी को गर्म किया जाता है, तो कहते हैं पत्नी में ही अवकाश ईश्यन भवति, वो पत्नी को अवकाश देने के लिए होता है, अर्थात पत्नी को उसका अधिकार देने के लिए होता है।
इसका अभिप्राय है उस घी को पत्नी भी देखे, उसका अवेक्षण जो है पत्नी भी देखे, इसीलिए उसको पहले गार्हपत्य अग्नि में उसको पकाया जाता है, अर्थात गर्म किया जाता है। यदि वहाँ ना करके आवनी अग्नि में ही प्रारंभ में गर्म किया जाए तो पत्नी नहीं देख पाती, उसके लिए फिर वापस उस घी को ले जाना पड़ेगा और ले जा करके गार्हपत्य अग्नि में रखना होगा, तो वो अनुचित रहेगा। इसलिए ये बात कही जा रही है, यद अमूत्र अग्रे अधिश्रेति, इससे पहले उस आज्य को, उस घी को गार्हपत्य अग्नि में गर्म किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है पत्नीम ही अवकाश ईशन भवति, वो पत्नी को अवकाश देने के लिए, अर्थात उसका अधिकार पत्नी को भी मिले, उसके लिए किया जाता है। आगे कह रहे हैं न ही तद अवकल्पते यत् सामी प्रत्यक हरेत, कहते हैं न ही तद अवकल्पते, यदि ऐसा समर्थ नहीं हो पाता, अर्थात ऐसा नहीं करते हैं, यत् सामी, सामी का मतलब बीच में, ये सामी प्रत्यक हरेत, फिर बीच में आवनी अग्नि से उठा करके बीच में जाना पड़ेगा। एक क्रिया हो रही है आवनी अग्नि में रखने की, वहाँ रखने के बाद फिर उसमें से बीच में उसको उठा करके फिर ले जाया जाए उसको, उस घी को गार्हपत्य अग्नि के लिए, तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं न ही तद अवकल्पते, ये समर्थ नहीं हो पाएगा, ऐसा अच्छा नहीं होगा। यद कि सामी बीच में प्रत्यग हरेत, बीच में ही उसको लेकर के वहां गार्हपत्य अग्नि की ओर जाया जाए, वो उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पत्नीम अवकाश इष्यामि, पत्नी को भी अवकाश दे दूं, पत्नी को भी उस आज्य अवेक्षण का अधिकार दे सकूं, इसलिए वो पहले गार्हपत्य अग्नि में उसको गर्म किया जाता है। अतः यत् पत्नीम न अवकाशयेत्, अथ यत् पत्नीम न अवकाशयेत् अंतरियात्, यदि पत्नी को यह अवकाश नहीं दिया जाए, यदि उस पत्नी को अवकाश न दिया जाए है तो अंतरियाद यज्ञात पत्नी, फिर तो उस यज्ञ से पत्नी को अलग किया जाएगा, अर्थात ऐसा मानना होगा कि पत्नी के बिना ही उस यज्ञ को किया गया, ऐसा माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यद पत्नी न अवकाश, यदि पत्नी को अवकाश न दिया जाए तो अंतरियाद ह यज्ञात पत्नी, यज्ञ से पत्नी को अंतरियाद अलग किया गया ऐसा माना जाएगा, उस अधिकार से अलग किया गया ऐसा माना जाएगा। तथा उ अ यज्ञात पत्नीम न अंतरेति, तथा उ ह यज्ञात पत्नीम न अंतरेति, इसीलिए उस यज्ञ से पत्नी को न अंतरेति, उसको अलग नहीं किया जाता है, अर्थात उसको भी अवकाश दिया जाता है। तस्माद् उ सार्धम एव विलाप्य प्राग उदाहरति, तस्माद इसीलिए सार्धमेव पहले ही उस पत्नी के साथ ही यजमान जो है उस गार्हपत्य अग्नि में विलाप्य, उसको गर्म करके, विलाप्य का अर्थ है गर्म करके, प्राग पहले ही प्राग का मतलब पहले ही सार्धम उस पत्नी के साथ में उस घी को विलाप्य गर्म करके उदाहरति उसको लाता है, ताकि अवकाश्य पत्नी, ताकि पत्नी के लिए भी वो अवकाश दे सके, ये इसका तात्पर्य है। इसके आगे कहा जा रहा है यस्य पत्नी न भवति, मान लो किसी की पत्नी नहीं है, मर गई अथवा उपस्थित नहीं है, या कोई कारण रहा कि पत्नी नहीं है उस याग में, यस्य उ पत्नी न भवति, जिसकी पत्नी नहीं होती है, अग्रे एव तस्य आवनीय अधिश्रेयति, तब तो गार्हपत्य के लिए यानी गार्हपत्य अग्नि में उसको गर्म करे फिर यहाँ लाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। अग्रे एव पहले से ही तस्य उस घी को आवनीय अधिश्रेयति, आवनीय अग्नि में उसको स्थापित करता है। ततः आदत्ते,
जब उस आवनी अग्नि में उसको रखा जाता है, उसके उपरांत तत् उस घी को तथा आदत्ते उस आवनी अग्नि से भी लेकर के तद अंतर्वेदी आसादयति उसको फिर वेदी के अंदर रख दिया जाता है। हाँ जी, इसका अभिप्राय ये है कि जब आग्निंद्र ऋत्विक उस घी को लाता है, पीछे घी को देखने की प्रक्रिया बताई गई, तो घी को देखने के बाद में उस घी को उठा करके अग्निंद्र जो ऋत्विक है वो पूर्व दिशा की ओर लाता है, ला करके उस घी को आवनी अग्नि में रखता है। और जिसके मत में का अभिप्राय है, जब अग्न्याधान किया जाता है तो अग्न्याधान करने वाले दो प्रकार से करते हैं। यदि जिस वधू को जिस घर से लाया जाता है तो उसके घर में यदि उस हवि को पकाया जाता है तो गार्हपत्य अग्नि में पकाया जाता है, तो उसी परंपरा को आगे रखना है तो हमेशा गार्हपत्य अग्नि में ही हवि को पकाते हैं। यदि वहाँ नहीं पकाया है तो वधू को लाए और विवाह हो गया, उसके बाद वो आवनी अग्नि में फिर उस हवि को पकाते हैं। तो दो प्रक्रिया हैं, गार्हपत्य अग्नि में पकाए या आवनी अग्नि में पकाए, ये दो बातें पीछे बताई गई है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जब उस घी को ऋत्विक लाता है, ला करके वो आवनी अग्नि में स्थापित करता है, वो जो स्थापित करता है उससे पहले क्या होता है उस प्रक्रिया को यहाँ पर बताया गया है कि जब वो आवनी अग्नि में उस घी को स्थापित करता है, उससे पहले वो उस घी को गार्हपत्य अग्नि में गर्म किया जाता है पत्नी के साथ में, ताकि वो पत्नी भी उस घी को देख सके। यदि ऐसा नहीं करते तो ये होगा कि जब ऋत्विक ला करके आवनी अग्नि में रखता है तो उसको बीच में उठा करके उस घी को वहाँ ले जाना पड़ेगा गार्हपत्य अग्नि में, ताकि पत्नी भी देख सके, उसको उसका वेक्षण कर सके। ये इसका तात्पर्य है। और ऐसा क्यों किया जाए? अगर वो ना देखे तो क्या आपत्ति है? तो घी का वेक्षण अगर पत्नी ने नहीं किया तो वो यज्ञ का भाग नहीं माना जाएगा। याज्ञिक प्रक्रिया में, इस याग में वो यज्ञ का भाग ही नहीं बनेगी, और बिना पत्नी के वो यज्ञ माना जाएगा, वो उचित नहीं होगा। उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहां पर ये बात कही गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। 21वां खंड, 21वें खंड में कहा जा रहा है तद आहु। इस संबंध में कुछ विद्वान याज्ञिक लोग आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? न अंतर्वेदी आसादयेत। ये जो पिछले खंड में बताया गया था कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद उस आवनी अग्नि से उस घी को उठा करके वेदी पर रखा जाए, ये 20वें खंड में अंत में बोला है। तो उसी बात को लेकर के 21वें खंड में बोला जा रहा है तद आहु। कुछ लोग का मतलब है कुछ याज्ञिक लोग ऐसा कहते हैं। क्या? न अंतर्वेदी आसादयेत, उस आज्य को, घी को वेदी के अंदर न रखा जाए। अतो वै देवानां पत्नी संयाजयंती, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस घी से देवों की पत्नी के लिए याग करते हैं। संयाजयंती, उनके लिए आहुतियां प्रदान की जाती है, देवों की पत्नियों के लिए। और वहां अगर रख दिया जाए तो अवसभा अह देवानां पत्नी करोति, तो उस घी को रखने वाला जो है अवसभा का मतलब है सभा में अपमान करना, यानी वो जो वेदी रूपी सभा है उसमें उसको रख दिया है तो सभा में अपमान करने योग्य बन जाएगा। तो अवसभा अह देवानां पत्नी करोति, देवानां पत्नी, देवों की पत्नी को वो असभा अर्थात सभा में अपमानित करने जैसा होता है, इसलिए वेदी में उस घी को नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई रख दे तो कहते हैं परह पुंसोह अस्य पत्नी भवति इति। वो जो यजमान की पत्नी है वो पर पुंसः अस्य पत्नी भवति, यजमान की पत्नी दूसरे
पुरुष की पत्नी बन जाएगी, ऐसा रखते हैं तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इति तदुह उवाच याज्ञवल्क्यः, तो ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। तद उह उवाच याज्ञवल्क्य, उस बात को लेकर के निश्चित रूप से याज्ञवल्क्य उवाच कहता है। क्या कहता है? यथादिष्टम पत्न्या अस्तु क तद आद्रियेता यत् परः पुंसा व पत्नी स्यात्। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, कह रहे हैं यथा आदिष्टम पत्न्या अस्तु, जैसा शास्त्र में आदेश किया है पत्नी के लिए वैसा ही करो। जैसा आदेश पत्नी के लिए किया है वैसा ही करो। अगर ऐसा करते हैं तो का तद आद्रियेता, यदि वैसा नहीं करे, हाँ यदि वैसा ना करे तो कह तद आद्रियेता, कौन इस बात का आदर करेगा कि इतने मात्र से यत् परः पुंसा व पत्नी स्यात्, दूसरे की पत्नी कैसे बन जाएगी? कौन इस बात को आदर करेगा? ऐसा थोड़ा होगा केवल वहां घी रखने से वो जो यजमान की पत्नी वो दूसरे की पत्नी बन जाएगी, ऐसा कहने पर इस बात का कौन आदर करेगा? याज्ञवल्क्य कह रहे हैं क तद आद्रियेता, इस बात का कौन आदर करेगा, कौन स्वीकार करेगा? यत् की परपुंसा व पत्नी स्यात्, इतने मात्र से यजमान की पत्नी दूसरे की पत्नी बन जाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। ये याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। यथा वा यज्ञो वेदी यज्ञ आज्यम, वो समाधान कर रहे हैं यथा व यज्ञो वेदी, ये जो वेदी है, वेदी को भी यज्ञ बोला था पीछे, वेदिर्वै यज्ञ, मानो कि ये जो वेदी है वो यज्ञ ही है। और आज्यम यज्ञ, और आज्य को भी यज्ञ बोला था पीछे। यज्ञो वेदी ही, वेदी भी यज्ञ है और आज्य भी यज्ञ है, तो इसमें समस्या क्या है? यज्ञाद यज्ञम निर्मिमयी, यज्ञाद यज्ञम निर्मिमयी, यज्ञ से ही यज्ञ की पूजा होती है, जिससे यज्ञ का निर्माण होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। इति तस्माद् अंतर्वेदी एव आसादयेत्, इसलिए दूसरों की बात मत सुनो, उस आज्य को वेदी के अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को? आगे बढ़ूं। 22वां खंड, प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः। ये जो पवित्रा होती है, जिसको दर्भ कहते हैं, जिसको धूप भी कहते हैं, जिसको बरही भी कहते हैं, अनेक नामों से उस घास को बोला जाता है। तो पवित्र भी पवित्रा नाम से भी बोला जाता है। तो कहते हैं प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः। प्रोक्षणीषु मतलब प्रोक्षणी में जल होता है ना, प्रोक्षणी जल पात्र को कहते हैं, पीछे आप पढ़कर क्या है। तो प्रोक्षणीषु का मतलब है प्रोक्षणी में स्थित जलों में, इसका ये तात्पर्य होगा, क्योंकि बहुवचन है ना, प्रोक्षणी तो एक ही है, लेकिन प्रोक्षणीषु बहुवचन में दिया है। तो इसका अर्थ है प्रोक्षणी में स्थित जलों में पवित्रे भवता, दो पवित्र घास रहते हैं। क्योंकि घास को सभी जगह रखते हैं, हावी में भी रखते हैं, पात्रों को भी पवित्रा से सभी को शुद्ध किया जाता है, तो उस प्रोक्षणी में भी दो पवित्र रहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः, उस प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल में दो पवित्र रहते हैं। ते तथा आदत्ते, उन दो पवित्रों को तथा आदत्ते, उस जल में से वो निकाल के हाथ में लेता है ऋत्विक। लेके क्या करता है? ताभ्याम आज्यम उत्पुनाति, उन पवित्रों से उस आज्य को पवित्र करता है। आपने प्रारंभ में पढ़ा था ना, पवित्रा को लेकर के ऋत्विक जो है सभी पात्रों को, जल को, वेदी में जो कुछ भी रखते हैं हम, हवि को, सबको पवित्र किया जाता है।
अर्थात पवित्र करने का एक सिंबल है ये। इसका यह अभिप्राय होता है जैसे पात्र है, मान लीजिएगा, पात्र लेकर के पवित्रा को ऐसा लगा करके उसको साफ करता है। साफ का मतलब शुद्ध करता है। इसका मतलब है पात्र शुद्ध है, ये बताने के लिए द्योतक है, चिन्ह है। यह घी में भी पवित्र को ऐसा रखता है या उसमें लगाता है, इसका मतलब है वो घी पवित्र है। यह बताने के लिए पवित्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि आप घी लाएंगे तो ऐसे लाके रख दोगे जी, कैसा घी है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कोई उसमें कुछ गिरा तो नहीं है, सब साफ करके अच्छा करके ही लाओगे ना आप घी को। अब आपने घी ठीक लाए या नहीं लाए उसको दिखाने के लिए उस पवित्रा से उसको स्पष्ट किया जाता है। उससे उस सिंबल को वहां दिखा करके हाँ ये घी शुद्ध है, ये पात्र शुद्ध है, ऐसा बताने के लिए एक चिन्ह है ये पवित्रा। तो कहते हैं ते तथा आदत्ते, उस जल में से उन दो पवित्रों को आदत्ते हाथ में लेता है ऋत्विक, ताभ्याम उन दो पवित्राओं से आज्यम उत्पुनाति उस घी को वो पवित्र करता है। आगे कहा जा रहा है एको वा उत्पवनस्य बंधुः मेद्यमेव एतत् करोति। कहते हैं एको वा उत्पवनस्य बंधुः, पवित्र करने का एक ही कारण है। बंधु का मतलब है कारण। एको वा उत्पवनस्य बंधु, एक ही तो है कारण उत्पवनस्य पवित्र करने का। जो पवित्रा है पवित्र करने का ये एक ही मात्र साधन है। मेद्यमेव एतत् करोति, क्योंकि वो पवित्रा जो है सबको मेद्यमेव करोति, पवित्र ही करता है, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कहीं आपको स्पष्ट नहीं हो तो पूछ सकते हो आप बीच में। हाँ जी आचार्य जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें उत्पवन का उत्पुनाति का अर्थ है पवित्र करना, और उत्पवन का मतलब पवित्र करने का। हाँ जी, पवित्र षष्ठी विभक्ति ना, पवित्र करने का। बंधु एक ही है, एको उत्पवनस्य बंधु, पवित्र करने का एक ही बंधु है, अर्थात एक ही कारण है, एक ही साधन है जो मेध्यम एव एतत् करोति। और वो जो साधन है, वो जो बंधु है, वो मेध्यम एव करोति, वो सबको पवित्र ही करता है। पवित्र करने के साधन जो है एक ही है याज्ञिक प्रक्रिया में, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 23वां खंड। स उत्पुनाति, स वो जो ऋत्विक है, उत्पुनाति उस आज्य को पवित्र करता है। जब पवित्र कर रहा होता है, ऐसे नहीं पवित्र करेगा ना, क्योंकि प्रत्येक क्रिया मंत्रपूर्वक होती है। अब मंत्र बोलता है सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का 31वां मंत्र है। सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। कहता है सवितु त्वा तुझको, हे गृथ तुझको, सवितु जो सविता है, वह सविता ईश्वर भी कह सकते हो, सविता से अग्नि भी कह सकते हो, सविता से सूर्य की किरणें भी कह सकते हो। तो सवितु प्रसवे, सविता के प्रेरणा से ही, परमात्मा की प्रेरणा से, अग्नि की प्रेरणा से ही उत्पुनामि मैं पवित्र कर रहा हूं। ऋत्विक कहता है मैं सविता परमात्मा की प्रेरणा से, अग्नि की प्रेरणा से, सूर्य की किरणों की प्रेरणा से उत्पुनामि मैं इस घी को पवित्र कर रहा हूं। कैसे, किससे पवित्र कर रहा हूं? अच्छिद्रेण पवित्रेण, जो छिद्र रहित पवित्रा के माध्यम से, अर्थात दोष रहित पवित्रा के माध्यम से, और सूर्यस्य रश्मि भी, और सूर्य की किरणों के माध्यम से मैं उस घी को पवित्र कर रहा हूं, ऐसा ऋत्विक बोलता है। सो असौ एव बंधु, इसलिए वह यह बंधु है, साधन है शुद्धि करने का, पवित्र करने का, पवित्रा।
आगे बढ़ रहा हूं, 24वां खंड। अथा आज्य लिप्ताभ्याम पवित्राभ्याम, जब उन दो पवित्राओं से घी को पवित्र करता है, उसमें पवित्रा को लगाकर थोड़ा सा घुमाता है, तो अब उस पवित्रा के साथ में घी भी लगा हुआ है, उस घास के साथ में घी भी थोड़ा लगा हुआ है। उसी बात को कह रहे हैं, अथा आज्य लिप्तायाम पवित्राभ्याम, आज्य अर्थात घी से लिप्त जो पवित्र है, उन दो पवित्रों से प्रोक्षणी उत्पुनाति, फिर वापस प्रोक्षणी को, प्रोक्षणी स्थित जल को उत्पुनाति, पवित्र करता है। जल पात्र में से पवित्रा को लेकर के घी को पवित्र किया था, वापस घी युक्त उन पवित्राओं से प्रोक्षण में स्थित जल को उत्पुनाति, पवित्र करता है। जब जल को पवित्र करता है, तब फिर वापस मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है, सवितुः वा प्रसव उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इति सो असौ एव बंधु। वापस उसी वाक्य को बोलता है। वहां पर पहले वाक्य में सवितुस्त्वा, त्वा लिखा था, यहां सवितु वह लिखा है, बस इतनी बात है, विभक्ति बदल गई है। तो सवितु वह प्रसवा उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, वह तुमको, हे जल तुमको, क्योंकि वह बहुवचन में है यहां पर, वह तुम, हे जल तुमको, सविता परमात्मा की प्रसवे प्रेरणा से उत्पुनामि, मैं आपको पवित्र कर रहा हूं, दोष रहित पवित्रा के द्वारा, अच्छिद्रेण पवित्रेण, छिद्र रहित दोष रहित पवित्र के द्वारा, और सूर्यस्य रश्मि भी, सूर्य की किरणों के द्वारा। ऐसा इस मंत्र के वाक्य को बोलता है। इति, इस प्रकार से सो असौ एव बंधु, वह यह पवित्र करने का एकमात्र ही बंधु है, साधन है, कारण है, पवित्रा, ये कहना चाह रहे हैं वर्मा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपका माइक नहीं चल रहा है जी। जी आगे बढ़ रहा हूं जी मैं, 25वां खंड। आगे कहते हैं, तद यद आज्य लिप्ताभ्याम पवित्राभ्याम, तद यद आज्य लिप्ताभ्याम पवित्राभ्याम, जो घी से लिप्त दो पवित्राओं से जल को जो पवित्र कर रहा था, वो क्यों जल को पवित्र करता है? वो तो पहले से पवित्र था, उस जल को दोबारा क्यों पवित्र करता है? इस बात को 25वें खंड में समझाया जा रहा है। कहते हैं, तद यद आज्य लिप्ताभ्याम पवित्राभ्याम, वह ये जो घी से युक्त जो पवित्रा है दो, उन दो से प्रोक्षणी उत्पुनाति, उस प्रोक्षणी में स्थित जल को वो पवित्र करता है। क्यों करता है? तो कह रहे हैं, तद अप्सु पयो दधाति, एक प्रकार से उस जल में दूध को धारण करवा रहा है। इसको समझने का भी प्रयत्न करिएगा। वो इसलिए पवित्र करता है, तद अप्सु पयो दधाति, उस जल में दूध को स्थापित कर रहा है, ऐसा करके। तद इदम अप्सु पयो हितम, क्योंकि उस जल में ही दूध रहता है। तद इदम अप्सु पयो हितम, उस इस जल में निश्चित रूप से दूध रहता है। इदम ही यदा वर्षति, उसी बात को समझा रहे हैं, कैसे दूध, पानी में दूध कैसे रहता है, इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। इदम ही यदा वर्षति, जब ये जल बरसात के माध्यम से धरती पर आता है, अथ औषधयो जायन्ते, तब औषधियां उत्पन्न होती हैं। औषधिर जग्ध्वा आपा पीत्वा तथा एषा रस संभवति, जब उन औषधियों को जग्ध्वा, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब जब इन औषधियों को खाते हैं और
अपह पीत्वा और जल को पीते हैं, तथा ऐसा रसा संभवती, तब जो है उनके अंदर रस उत्पन्न होता है। फिर रस से जो है दूध उत्पन्न होता है। तस्मादहु रसस्यो च एव सर्वत्वाय, इसलिए रस के संपूर्णता के लिए ही ये सब क्रियाएं हो रही है। जो पशुओं में रस को संपूर्ण करने के लिए ही ये सब संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। तो इस बात को समझाने के लिए कि दूध कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को समझाने के लिए वो ऐसी क्रिया कर रहा है कि घृत युक्त 2 पवित्राओं से जल को पवित्र करता है। क्यों पवित्र करता है? तद अपसु पयो ददाति, वो जल को पवित्र इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके द्वारा दूध को उस जल में स्थापित कर रहा है। दूध को जल में क्या स्थापित कर रहा है जी? आप मेरी ओर देखिएगा, वो जो पवित्रा के साथ में घी लिपटा हुआ है ना, वो घी कहाँ से आता है जी? दूध से आता है। दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन, मक्खन से घी। तो उस घी का आधार कौन है जी? दूध। तो वो जो घी को उस जल के अंदर इसलिए स्थापित कर रहा है, वो घी को नहीं स्थापित कर रहा, वो दूध को स्थापित कर रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जल में दूध रहता है, क्योंकि जल में दूध रहता है। कैसे रहता है? उसके लिए कहा, जब ये जल बरसात के माध्यम से धरती पर आता है, और धरती पर जब बरसात आता है तो उससे औषधया जायन्ते, उससे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, और उन औषधियों को औषधीर जग्ध्वा, उन औषधियों को खाया जाता है पशुओं के द्वारा। गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, और औषधियों को भी खाते हैं और अपह पीत्वा और जल को भी पीते हैं। तथा ऐसा रसः संभवति, तब जाकर के उन पशुओं में रस उत्पन्न होता है, उस रस से दूध बनता है। तस्माद उ, इसीलिए रसस्य च एव सर्वत्वाय, इस रस को पूर्ण करने के लिए ही ये सब क्रियाएं हो रही है। ऐसा हमें संकेत कर रहे हैं, हमें ये दिखा रहे हैं। देखिएगा, ये तो यहाँ पर ये जो अभिनय करके दिखाया, यानी ये जो नाटक बताया है, इस नाटक के पीछे क्या एम है, क्या उद्देश्य है कि दूध कैसे बनता है उसको बताया जा रहा है। दूध कैसे हमें प्राप्त होता है उसको बताया जा रहा है यज्ञ के माध्यम से। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ूं मैं। अगला खंड 26वां। अथ आज्यम अवेक्षते, अब कह रहे हैं, अब उस घी को देखता है। अब ऋत्विक देख रहा है यहाँ पर। पहले तो यजमान और उनकी पत्नी को देखने के लिए बात कही गई थी पीछे के प्रसंग में। अब जो है उस घी को ऋत्विक देखता है। अथ आज्यम अवेक्षते, उस घी को ऋत्विक देखता है, अध्वर्यु देखता है। जो ऋत्विक देख रहा है, ऋत्विक को नहीं देखना चाहिए, यजमान को देखना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहना चाहते हैं। तो तद हा एके यजमानम अवख्यापयन्ति, तद हा एके, इस संबंध में जो घी को देखना है तो ऋत्विक देखता है, तो ऋत्विक ना देखे, इस संबंध में एक कुछ याज्ञिक लोग या कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यजमानम अवख्यापयन्ति, यजमान को देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। जब वो लोग ऐसा बोलते हैं, इस पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, तदु हा उवाच याज्ञवल्क्य, इस संबंध में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, कथम नु न स्वयं अध्वर्यो भवन्ति। वो उलाहने दे रहे हैं। देखिएगा, याज्ञवल्क्य ऐसे कहने वाले लोगों को उलाहना दे रहे हैं, कथम नु न स्वयं अध्वर्यो भवन्ति, ऐसा क्यों ना हो, वो जो कहने वाले वो स्वयं अध्वर्यो बन जाते हैं। यहाँ पर आप लोग भी भाषा में बोलते रहते हैं ना कि कोई सलाह दे रहा हो तो आप बड़े मुश्किल से किसी काम को विशेष रूप से आप कर रहे हैं, तो कोई आपको बोले, आपके परिवार का हो या आपके निकट का हो या कोई भी आपको जानने वाला, नहीं इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो आप लोग आवेश में आकर के या गुस्से में आकर के अथवा उसको
कुछ दिखाने के, अच्छा फिर तो आप ही आके करो ना, ऐसा बोलते हैं ना, जब आप सलाह दे रहे हो तो आप ही आके करो। इसी बात को याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथम नु न स्वयं अध्वर्यवो भवन्ति। अच्छा, ये ऐसा कहने वाले स्वयं ही क्यों अध्वर्य नहीं बनते? ये जो सलाह दे रहे हैं ये स्वयं ही क्यों ना अध्वर्य नहीं बनते? अध्वर्य बनो, फिर जो भी आप कहोगे वही चलेगा। तो कथम नु न स्वयं अध्वर्यवो भवन्ति, क्यों ना ये अध्वर्यो नहीं बनते स्वयं। फिर आगे कह रहे हैं कथम स्वयं न अन्वाहु, कथम स्वयं न अन्वाहु, ऐसा भी क्यों नहीं करते वो। भूयस्य इव आशीषा क्रियन्ते, जहाँ याग में, यज्ञ में यजमान को बहुत सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं ना, तो क्यों ना यही आशीर्वाद दें उनको। जब स्वयं अध्वर्य बन जाए और स्वयं अध्वर्य बनेंगे तो स्वयं आशीर्वाद दें। फिर कथम नु एषाम अत्रैव श्रद्धा भवति। अब देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, मेरी ओर देखिएगा। वो जो सलाह दे रहे हैं वो अध्वर्य क्यों नहीं बनते, एक बात कहिए। और वो अध्वर्य बन करके स्वयं ही आशीर्वाद भी क्यों नहीं देते हैं? लेकिन स्वयं आशीर्वाद नहीं देते हैं। आशीर्वाद का जब प्रसंग आएगा ना तो फिर वो अध्वर्य से ही कहते हैं। अर्थात वो ऋत्विक को कहते, हाँ जी पंडित जी आशीर्वाद देना, नहीं दोगे तो अपने हाथ उठा करके अपने सिर पर रखवा लेते हैं आजकल। अगर कोई पंडित जो है ना, अगर वो आशीर्वाद नहीं देता है ना, तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनको आप कह सकते हैं मोटी भाषा में घुसकू, वो हर जगह प्रवेश कर देती हैं। आगे जा कर के पंडित जी के पास, पंडित जी मेरे ऊपर आशीर्वाद दो। अब कितने लोग उसके सामने खड़े रहते हैं, वो उनको दे रहा होता है, वो बीच में जा कर के, हाँ जी पंडित जी मेरे को भी आशीर्वाद, उसके हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखवा लेती हैं। तो जब ये सलाह दे रहे हैं तो क्यों ना स्वयं अध्वर्यु बन जाए, क्यों ना स्वयं आशीर्वाद दें, अलग अलग आशीर्वाद। लेकिन कहते हैं कथम नु एषाम अत्रैव श्रद्धा भवति, क्यों इन लोगों को यहीं पर श्रद्धा होती है। कहाँ पर? याम वै काम च यज्ञः ऋत्विजः आशीषाम आशासते। जिस किसी भी यज्ञ में ऋत्विक लोग जब आशीर्वाद देते हैं, वही लोग आशीर्वाद दे, उन्हीं के ऊपर इनको श्रद्धा क्यों होती है? वो आशीर्वाद भी स्वयं ले लें, ऐसा ये कहने का अभिप्राय है। तो इसलिए कह रहे हैं यजमानस्य एव स तस्मात् अध्वर्यु एव अवेक्षेत। यजमानस्य एव सा, वो जो आशीर्वाद जो होता है वो यजमान के लिए ही होता है। तस्मात्, इसीलिए अध्वर्यु एव अवेक्षेत। अंत में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ये जो घी का दर्शन करना है, घी को देखना है, वो अध्वर्यु को ही देखना चाहिए, यजमान को नहीं देखना चाहिए। ऐसा उत्तर दिया है। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी, अब आप लोगों को क्या स्पष्ट हुआ जी? जब आप लोग अग्निहोत्र करवाते हैं ना, तो जो करवाने वाले आता है ना, हाँ जी पंडित जी ये मंत्र बोल करके भी कुछ करवा दो, ये मंत्र बोल करके भी कुछ करवा दो, ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ जी वो मंत्र भी बोल देना। अरे आप सलाह दे रहे हो ऋत्विक को, तो क्यों ना आप खुद नहीं करते हो? आप लोग भी ऐसे करते रहते हैं ना। अभी तो मैं यज्ञ नहीं करवाता हूँ, पहले कभी करवाता था तो लोग कहते थे मेरे को कि तब तो मैं सफ़ेद कपड़े में भी रहता था, तो उन्होंने कहा हाँ जी आचार्य जी आप ये मंत्र बुलवा दिए। अच्छा ये मंत्र बुलवाना? मैं कहता था ये मंत्र तो यहाँ है ही नहीं है, ये मंत्र तो इस अग्निहोत्र में तो है ही नहीं है, तो मैं कैसे कराऊँ? नहीं जी हम लोग तो करते हैं, और जो लोग आते हैं उनको भी बताते हैं, वो भी करवाते हैं। वो करवाते होंगे, मैं तो नहीं करवा सकता। तब मैं सोच लिया था अगर आपको यज्ञ करवाना है तो जैसा मैं करूँगा ना, फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा ऐसा करो वैसा करो। हाँ आप लोग कोई बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं करूँगा। यदि आपको बीच में बोलना है तो आप किसी से करवा लीजिएगा, आप किसी से भी करवा लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बैठा रहूँगा आपके यहाँ यज्ञ में, मैं बैठा रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो सही करता है गलत करता है कैसे भी करेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा।
मैं आपके यज्ञ का भागी बन जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ये क्या मतलब है? ये मंत्र से वो मंत्र से आपको क्या लगता है कि अधिक मंत्रों से करेंगे तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा? विधि से हट करके जो विधि बनाई गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो भी अग्निहोत्र की विधि बनाई है, उस विधि के अनुसार कर लो ना आप। नहीं, विधि के अनुसार नहीं करता आदमी। आप देखेंगे हर घर में अलग अलग हवन है, एक घर का दूसरे घर के हवन के साथ मिलता नहीं है। हर समाज में अलग हवन है, हर पंडित जो है अलग अलग हवन करवाता है, हर आचार्य जो है अलग अलग करवाता है। पता नहीं उनको क्या लगता होगा, जो लिखा हो उसके हिसाब से चलना बहुत सरल है। जैसा लिखा वैसा करवा दो। क्यों नमक मिर्च लगाते रहते हो आप उसमें? जैसा लिखा वैसे करो ना। कुछ नया करेंगे तो उसको लगता है ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, ये मंत्र वो मंत्र बहुत अच्छे मंत्रों से करवाए, बड़ा अच्छा हवन करवाया। ऐसा नहीं करना। जैसी विधि है उसी तरह करिएगा, नहीं तो वैसे हम लोग इतने बटे हुए हैं, इतने अलग अलग हो रहे हैं लोग, और आप और अलग अलग हवन करेंगे तो और बढ़ते जाएंगे आप लोग। वैसे हमने बहुत प्रयास किया था कि हमारी जो यज्ञ पद्धति एक होनी चाहिए। हमने कई बार सेमिनार भी किए, लेकिन लोग आ नहीं रहे। पहली सेमिनार किया तो सब विद्वानों को इकट्ठा किया था, जितने भी आए। उसके बाद दोबारा किया तो उससे आधे भी नहीं आए। जब तिबारा किया तो बस पूछो मत, आए नहीं, हमको निरस्त करना पड़ा। लोग पसंद ही नहीं करते एक रूपता हो। क्या करें? आगे बढ़ते हैं जी। 27वां खंड, सो अवेक्षते, वो जो ऋत्विक है उस घी को देखता है, उस आजी को देखता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सत्यम वै चक्षु, जिन आंखों से वो देख रहा है वो आंख नहीं, वो सत्य है। सत्यम वै चक्षु, ये जो आंख है वो आंख नहीं, वो चक्षु सत्य है। सत्यम वै चक्षु, सत्यम ही वै चक्षु, निश्चित रूप से चक्षु जो है सत्य ही है। तस्मात् यद इदानीम, इसीलिए यद इदानीम, आज भी, द्वौ विवादमानौ एयाताम, यदि आज भी दो लोग विवाद करते हुए आए हमारे सामने, आपके सामने, किसी के भी सामने, दो विवादमानो एयाताम, दोनों कोई झगड़ा करते हुए विवाद करते हुए हमारे पास आए हैं और आकर के क्या कहे, अहम अदर्शम, नहीं जी मैंने साक्षात देखा आंखों से, एक बोल रहा है। एक कहता अहम अश्रोषम, मैंने तो सुना है जी ऐसा। एक बोलता है मैंने सुना है और एक बोलता है मैंने देखा है। इति, तो कहते हैं यह एव ब्रूयात अहम अदर्शम इति। उन दोनों में से जो कोई ये कहता है कि मैंने देखा, ऐसा कहता है, तस्मै एव श्रद्धाधामा, उसी में हम श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि उसने आंख से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है ना। तो प्रत्यक्ष में बहुत बल होता है, वो जो सुना है ना उसमें बल नहीं होता है। अर्थात अपेक्षा से, अनुमान की अपेक्षा से, शब्द प्रमाण की अपेक्षा से प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान होता है। महर्षि पतंजलि ने योग में भी ऐसा ही कहा है और सांख्य में भी ऐसा ही कहा है और न्याय में भी ऐसा ही कहा है, प्रत्यक्ष बलवान होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्यक्ष ही सब कुछ होता है, अनुमान का भी प्रयोग होता है और शब्द प्रमाण का भी प्रयोग होता है। लेकिन तीनों प्रमाणों में जब एक ही विषय में तीनों प्रमाण आ रहे हैं और तीनों प्रमाणों को हम लगाते हैं, शब्द प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं, अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं, उस स्थिति में प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान है। ये इसका तात्पर्य है। कोई ऐसा ना समझे कि प्रत्यक्ष ही बड़ा होता है, इसलिए कोई सोचे कि जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं कराओगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। उसमें नहीं जाना है किसी को। ऐसे जाएंगे तो उन्नति नहीं हो पाएगी।
इसलिए कह रहे हैं या एव ब्रूयात अहम अदर्शमिति, जो कोई ये कहता है कि मैंने देखा, तस्मै एव श्रद्धामा, उसी में ही हम श्रद्धा रखते हैं, तत्सत्येन एव एतत् समर्थयति, क्योंकि वह व्यक्ति उस बात को सत्य से ही उसको समृद्ध करता है, सत्य से ही उसको पुष्ट करता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, उमा जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। इसमें जो लिखा रहता है, इसमें एक संकेत सा होता है, जैसे 6 या कुछ ऐसे 8 ही बजे से, जिसे हम मकार के रूप में बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। पहले हमने बचपन में जब पढ़ा था तब इसे घूम की मात्रा उसमें ध्वनि में निकालते थे जी। तो इसका क्या उच्चारण है? ऐसा है कि ये जटिल प्रक्रिया है, आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। यदि आप व्याकरण पढ़े हुए होते और शास्त्रों को पढ़े हुए होंगे, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त आदि को पढ़ते, तो आपको समझ में आएगा। इसलिए उस पर मत जाइएगा, उसका कैसा उच्चारण होता है उच्चारण के ऊपर मत जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। कुछ चीज़ों को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, और उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी मतभेद है। इसका उच्चारण ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है इसका उच्चारण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परंपरा से हमको सही परंपरा देने वाले नहीं मिले, इसलिए आज अलग अलग परंपराएं चल रही। तो कुछ चीज़ों को हम उसको छोड़ के रखते हैं, अर्थात कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में समझेंगे। समझने का मन है स्वामी जी, क्योंकि ये हमने माता जी इसको काफी अवस्था तक करा था इस तरीके से उच्चारण। इसको ना समझें आप तो कोई अंतर आएगा नहीं। आपको सत्य को समझना है। अभी आपने सत्य को समझा है नहीं, या समझ लिया आपने सत्य को? नहीं समझा है ना। तो जिसको आप समझ सकती है ना, उसको तो आप समझ लीजिएगा, और जिसको समझ नहीं सकते उसमें क्यों पढ़ना है। अब बीच में मैं एक बात बोल दूंगा, इसको पहले कंप्लीट करता हूं, फिर मैं आपके ऊपर आता हूं। सो अवेक्षते, वो जो ऋत्विक है उस घी को जब देखता है तो ऐसे नहीं देखता, उसके साथ में वो मंत्र बोलता है। तो मंत्र का अगला वाक्य बोलता है तेजोसी शुक्रमसी अमृतमसी। ये मंत्र का अगला वाक्य बोला है उसने। उस घी को कह रहा है तेजोसी, तुम तेज स्वरूप हो, शुक्रमसी, तुम शुक्र स्वरूप है, तुम वीर्य स्वरूप हो, अमृतमसी, तुम अमृत स्वरूप हो। ऐसा वो ऋत्विक बोलता है, इसलिए तो उसको देख रहा है। वो देखने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही नहीं देखना चाहिए किसी को भी। किसी को भी हम जब देखते हैं आंखों से, ऐसे ही नहीं देखना चाहिए। देखने के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। कहाँ घूमने जा रहा हूँ? मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, या मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। जो भी, कहीं भी जाओ, आप घूमने के लिए जा रहे हैं। क्यों घूमना चाहते हो जी? वहाँ के नज़ारा, वहाँ का दृश्य, वो जो भी देखना चाहते हैं, उसको देखने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? आनंद लेना है, सुख लेना है। थोड़ा सुख लेना है, बड़ा सुख लेना है। यदि बड़ा सुख लेना है तो उसका अलग उद्देश्य होगा, और छोटा सुख लेना उसका अलग उद्देश्य होगा। जब तक देखोगे तब तक आनंद लोगे, लौट के जब आओगे ना, वो सारा आनंद समाप्त हो जाएगा। और बड़ा उद्देश्य रखो कि भगवान ने देखो किसको कहाँ कैसे बनाया। अब आपकी नज़रिया बदल जाएगी, आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर आप उस दृष्टि से, उस नज़रिए से उस संसार को देखोगे, वहाँ आपको ईश्वर नजर आएगा, ईश्वर में प्रीति बढ़ेगी, ईश्वर के निकट जाओगे। तो देखने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो वो क्यों देख रहा है ऐसा, और देखते हुए क्या बोल रहा है? मंत्र भी बोल रहा है साथ में, तेजोसी, तुम तेज स्वरूप हो। घी में तेज स्वरूपता है, तेज है घी में। शुक्रमसी, तुम शुक्र हो, तुम वीर्य स्वरूप हो, क्योंकि घी में वीर्य भी है।
अमृतमसि, तुम्हारे अंदर अमृत भी है, उस घी को पाकर के मैं अमृत भी हो सकता हूं। तो कहते हैं स एष सत्य एव, वो ये जो कह रहा है वो सत्य ही है। मंत्र, वो मंत्र ही है, वो साधारण मंत्र नहीं है, वो यथार्थ मंत्र है, अर्थात मनन करने योग्य है। तेजो ही एतत् शुक्रम, क्योंकि ये जो घी है वास्तव में तेज स्वरूप है, शुक्रम शुक्र स्वरूप है, एतत् अमृतम वो अमृत स्वरूप है। ई एतत् सत्येनेव एतत् समर्धयति, सत्य रूपी आंखों से वो उसको समृद्ध करता है, अर्थात आंख रूपी सत्य से ही उसको समर्थन करता है कि वास्तव में ये तेज स्वरूप है, ये शुक्र स्वरूप है, ये अमृत स्वरूप है। ऐसा मंत्र का अभिप्राय है। हो गया जी पूरा मंत्र का अभिप्राय। अब मैं आपके सामने आता हूं जो माता उमा जी ने जो बात रखी है। मनुष्य जो है, मैंने वैसे अनेक बार बोला है, इस कक्षा में तो नहीं बोला होगा, जो सांख्य दर्शन या अलग अलग दर्शनों में मैंने अनेक बार बोला है। आप में से कई लोग हैं, उन लोगों ने अनेक बार सुना होगा। जो पहली बार इस कक्षा के साथ जुड़े हैं, शायद हो सकता वो पहली बार सुन रहे होंगे। हमारे जीवन में दो लिस्ट होते हैं, हमारे जीवन में दो लिस्ट होते हैं, दो पर्चियां होती है। एक लिस्ट वो होता है जिसको हमें करना चाहिए, उसमें बहुत सारे करने योग्य है। उस लिस्ट में ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है, हमें करना चाहिए। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामर्थ्य नहीं, हमारे में ना हमारा सामर्थ्य है, ना उतना ज्ञान विज्ञान है, ना उतनी तपस्या है, ना उतनी योग्यताएं हैं, उनको हम नहीं कर सकते। अब दूसरी लिस्ट आपके सामने रखता हूं। दूसरी लिस्ट ये है, उसमें भी सब करने योग्य है, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब करने योग्य है, उसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है। हम कर सकते हैं, हमारे में सामर्थ्य भी है, ऐसा ज्ञान भी है, इतना तो तप कर ही लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, उसके लिए ज्ञान भी है, सामर्थ्य भी है, योग्यताएं भी है, लेकिन हम नहीं करते। हम इतने चालाक हैं, हम इतने चतुर हैं, हम इतने कुशल हैं, हमें उस लिस्ट को उठाना है जिस लिस्ट में जो करने योग्य बातें कही है उनको हमें करना नहीं है, कर नहीं सकते, उसी को हम उठाते हैं और उसी के बारे में समय लगाते रहते हैं। यदि आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो मैं उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, स्वामी जी मैं समाधि लगाना सीखना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, मैं समाधि लगाना सीखना चाहता हूँ, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं। अभी शिविर भी हो रहा है हमारा, ध्यान शिविर 8 तारीख से। हम जो योग शिविर करते हैं, उन योग शिविरों में जो लोग भाग ले चुके होते हैं उनको अवसर देते इस ध्यान शिविर में। कोई आता है ध्यान करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ध्यान। कोई आता है समाधि लगाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। कोई आता मैं वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। पता नहीं बड़ी बड़ी बड़े बड़े विषयों का लिस्ट निकालता है वो। कोई ये नहीं आता है मैं ये सीखना चाहता हूँ जी कि अहिंसा का पालन कैसे करूँ, इसको सीखने के लिए नहीं आता। मैं कैसे सत्यवादी बनूं, सत्यमानी बनूं, सत्यकारी बनूं, मैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने निकट के लोगों के साथ भी मैं सत्य नहीं बोल सकता। मैं इस सत्य को कैसे बोलूं, मैं सीखना चाहता हूं। इसके लिए कोई नहीं आता है। यम और नियम का पालन मैं कैसे करूं, इसको सीखने के लिए कोई नहीं आता है। जो भी आता है बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए आता है। ये हमारी दशा है वर्तमान में। इसलिए वो हमें पहले करना चाहिए जिनको हम कर सकते हैं, करने का सामर्थ्य है, उसके लिए तपस्या भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे में योग्यता भी है। उन चीजों को हमें करना चाहिए। उनको ना करके पता नहीं क्या क्या करें। मैं केवल उमा जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने तो केवल एक सहारा बन गई उमा जी। यहां पर आप लोग बोलते ना बलि का बकरा बन गई, ऐसा नहीं है। केवल वो एक माध्यम बन गए, उनको ध्यान में रख करके मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं। और प्रश्न भी ऐसे करते हैं कुछ लोग,
कि वृक्षों में जीव है या नहीं है। अरे भले आदमी, उसमें जीव है या नहीं है अलग बात है, पहले अपने जीव को तो समझ लो, स्वयं के जीव को, अपने आप को तो समझ लो, उसमें है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न रखेंगे जिसका समाधान नहीं है लोगों के पास में। अच्छा, समाधान देने पर उसको समझ में नहीं आता, ना मान सकता है। फिर पूछता है जी जीवात्मा शरीर के अंदर कहाँ रहता है। अरे भाई आपको क्या लेना देना है, नहीं जी आप बताओ तो। अच्छा मैं बताऊंगा तो आप मान लोगे। हाँ जी बिल्कुल मानूंगा। अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हो, अपने पिता की बात नहीं मानते हो, मैं कौन सा आदमी हूं, ना आप मेरे को जानते हैं ना मैं आपको जानता हूं, आप मेरी बात कैसे मानोगे। अपने निकट के व्यक्तियों को तो मानते नहीं आप, मैं दूर का आदमी हूं, मेरी बात कैसे मानोगे आप। इतना सरल नहीं है, जो लोग समझते हैं बहुत सरल, इतना सरल नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को ऐसे हमें बनाना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं उनको करते जाएं। उनको पूरा कर लिया फिर उससे बड़ी चीज को पकड़े, फिर उसको पूरा कर लिया उससे बड़ी चीज को पकड़े। ये वास्तव में सुपथ पर चलने का यही रास्ता है। ऐसा ना करके एकदम छलांग लगा दें, अभी एक सीढ़ी में तो खड़े नहीं हैं और 10वें सीढ़ी के ऊपर खड़े होना चाहते हैं हम लोग। पहली सीढ़ी में तो खड़े नहीं है और 10वें सीढ़ी में खड़ा होना चाहते हैं, वो उचित नहीं है किसी के लिए भी। अगर किसी को बुरा लगता है तो जरूर लगना चाहिए, मैं बुरा लगने के लिए ही कहता हूं, मतलब बुरा लगना चाहिए, उसके दिल को लगना चाहिए। जी आगे बढ़े जी। मैंने इसलिए क्या किया था स्वामी जी, क्योंकि बचपन में हमें डांट करके उस तरीके से सिखाया था बोलना। नहीं, मैं उस केवल वो उस गम या गुम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ माता जी। मैं तो एक अलग बात कर, मैं आपको टारगेट नहीं बना रहा हूँ। मैं एक उस आपके इस कहने से ये बात निकल के जो आई है उस पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम उन चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं जिनको हम समझते नहीं है, जिनको हम समझ नहीं सकते उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हो, उसमें बहुत रुचि रखते हैं। लेकिन जिनको हम समझते हैं उसमें कोई रुचि नहीं हमारी, उसके लिए मेहनत नहीं हमारे में। उसके लिए मैं बात कह रहा हूं। मैं केवल उमा जी को नहीं कह रहा हूं, ना उमा जी को कुछ सोचना। अगर आपको लगे दिल को, जरूर लगे, लगना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोच, अभी बुरा मत मानिए, ये भाषा का प्रयोग मैं कभी नहीं करता। मैं इसी भाषा का, आपको बुरा लगना चाहिए इसलिए बोलता हूं। ठीक है जी, किसी के लिए भी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? और किसी कुछ कहना है? आज इतने ही रखते इस पाठ को। हाँ जी सदानंद जी। स्वामी जी एक प्रणाम। एक जी। जिज्ञासा है, लेकिन वह मतलब विषय से संबंध भी है नहीं भी जी। इसमें जो माध्यन्दिन शतपथ जो है, इसमें माध्यन्दिन का क्या अर्थ है यह जानना चाह रहा था, मुझे मिल नहीं रहा। ऐसा है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका अनवर्थ नाम नहीं होता है, केवल नाम पहचान के लिए, व्यवहार के लिए नाम रखे जाते हैं। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं। वैसे भी जो संज्ञाएं हैं, अधिकांश संज्ञाएं जो है वो रूढ़ी हैं। कोई कोई संज्ञा यौगिक होती है, कोई कोई संज्ञा योग रूढ़ी होती है, लेकिन अधिकांश जो नाम होते हैं वो रूढ़ी रखे जाते हैं। उनका कोई ऐसा विशेष स्पेशल अर्थ नहीं होता है। जैसे व्याकरण में बहुत सारी संज्ञाएं रखी है, वो सब रूढ़ी हैं। ऐसे ही शास्त्रों में भी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, रूढ़ी है। तो माध्यन्दिन जो है, कोई अब माध्यन्दिन शब्द को लेकर के, धातुअर्थ को लेकर के अगर देखे तो निकल जाएगा कोई अर्थ, पर वो अर्थ ऐसा यहाँ नहीं है, केवल एक नाम है, इतना ही मान करके चलिएगा जी। जो आप सबके जो नाम है ना जी, ये सब रूढ़ी नाम है, कोई अनवर्थ नाम किसी का नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, नाम रखने के बाद में हम उस नाम के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बनाते हैं, तब अनवर्थ हो जाएगा। वैसे ये सब नाम रूढ़ी होते हैं, सबके नाम रूढ़ी हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका नाम जो है, जो आज वर्तमान में हम लोग नाम रखते हैं, वो रूढ़ी ही रखते हैं। किसी को नहीं पता है उसका नाम हमने विनय रखा है तो उसके अंदर विनय है इसलिए नाम रखा है, ऐसा किसी ने नहीं रखा है, बस नाम रख दिया।
अब आगे जाकर के वो अपने विनयशील बन जाए तो अनवर्त बन जाएगा, नहीं तो बस नाम विनय है। नाम है ओम प्रकाश और चला रहा है मटन शाप। क्यों जी, हमने सुना है नाम है उसका ओम प्रकाश मटन शाप ऐसा लिखा है उसने। अब क्या करें हम, तो नाम तो ऐसे रखते हैं। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। यहाँ सुप्रीम शब्द का अर्थ पवित्रता से है। क्या चीज? यहाँ शुक्र शब्द आया है, ओम तेजोसी ओम शुक्र नहीं अमृतमसी। ऐसा वो घी के लिए बोला जा रहा है। घी को तेज स्वरूप, शुक्र स्वरूप, अमृत स्वरूप बोला है। शुक्र का मीन्स पवित्र नहीं, शुक्र का मतलब वीर्य होता है, सामर्थ्य होता है। जी। घी खाने से वीर्य प्राप्त होता है, रजवीर की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको शुक्र कहा है। और उससे तेज प्राप्त होता है। घी खाने से शरीर में तेजस्विता आती है और उसको अमृत इसलिए बोला है, उससे सुख प्राप्त होता है घी से। इसलिए जो आज के लोगों को तो नहीं कह सकता, आप जैसे पुराने लोग होंगे उनको घी सबसे अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सुख देता है, इसलिए उसको अमृत कहा है जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, कल मिलते हैं जी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।